नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, जब कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों का एक कार्यक्रम शुरू हुआ, पहले वाला याद है आपको, जब जिला अध्यक्षों की बैठक भी हुई थी राहुल गांधी के साथ 3 दिन की। उस वक्त पूरे देश से खास करके उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गोवा, इन राज्यों से मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किए थे। बहुत लोगों के फोन आए थे कि जी, जो जिला अध्यक्ष यहाँ चुने गए हैं वो बहुत गलत चुने गए हैं। खास करके उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारी जगहों पर जिला अध्यक्षों के खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ था। ये खबरें हम सबको मालूम है। ये मुझे अभी भी याद है, अभी भी लोग इस बात को फोन करते हैं कि हमारे बारे में कुछ बात कीजिए। तो देखिए, मैंने तब भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि घबराइए नहीं। जो चुने हैं ये जिला अध्यक्ष, ये रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये जो करप्ट सिस्टम कांग्रेस के अंदर चल रहा है, ये टिकने वाला नहीं है। और मेरी उस बात पे मोहर लगा दी है राहुल गांधी ने, वो भी उस प्रदेश में जो इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। जी हाँ, जो उत्तर प्रदेश से मुझे देख रहे हैं, खास करके कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के समर्थक, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर। जितने भी जिला अध्यक्ष अजय राय ने बनाए हैं अभी, जिनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीजेपी से आए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी से आए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बृजभूषण शरण सिंह के लोग भी बताइए जिला अध्यक्ष बना दिए गए थे। ये सब जाने वाले हैं। ये सब की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वो क्यों? वो इसलिए कि इन सब को चुनने वाला अजय राय कुछ दिन का मेहमान है एज प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। जी हाँ, मैं वैसे कभी ये बोलता नहीं कि मैं एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बड़ी खबर दे रहा हूं, लेकिन आज आपको कह रहा हूं, ये बड़ी पुख्ता खबर है और एक्सक्लूसिव खबर है। ये मैं जो आपको बता रहा हूं कि बहुत जल्द अजय राय उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रहेंगे। बहुत सारे लोग आप में से कहेंगे कि वो तो जी बहुत क्लोज है, प्रियंका गांधी के क्लोज हैं, गांधी परिवार के क्लोज हैं, होंगे। लेकिन जो क्रियाकलाप है अजय राय के पिछले कुछ दिनों में, वो राहुल गांधी को पसंद नहीं आए। खास करके जो अजय राय कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं और से डिक्टेट किए जा रहे हैं। इसका उदाहरण, सिंपल छोटा सा उदाहरण वही है जहां शायद बहराइच में, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, बहराइच के जो जिला अध्यक्ष चुने गए हैं, अजय राय ने जिनको चुना है, बृजभूषण शरण सिंह, उनको पब्लिकली कहते हैं ये मेरा आदमी है, इनके खिलाफ प्रदर्शन मत करो। ये एक सीधा साधा एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ऐसे कई हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसे जिला अध्यक्ष जो कांग्रेस के गले नहीं उतर रहे, कांग्रेस के वर्कर्स के गले नहीं उतर रहे, लेकिन चुने गए। बृजभूषण शरण सिंह का आदमी जिला अध्यक्ष चुना गया किसके इशारे पे? क्या ये बात किसी को समझ में नहीं आती? और किसी को समझ आए ना आए, राहुल गांधी को समझ आ चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी ने कांग्रेस को अब पलट के रख दिया। अब दिख रहा है कि ये कांग्रेस राहुल गांधी की कांग्रेस है, जिसकी कोशिश वो 2014 से कर रहे थे। अल्टीमेटली 10 साल बाद उस मुहिम में कहीं राहुल गांधी सफल होते नजर आ रहे हैं। एक जो पुरानी कांग्रेस है उस छवि से निकलकर नई कांग्रेस राहुल गांधी बना रहे हैं। जो दिख रहा है कि राहुल कांग्रेस साफ साफ है, सोनिया कांग्रेस के परछाई से बाहर निकलकर राहुल कांग्रेस बन रही है। और इस रास्ते पे राहुल गांधी अब किसी को नहीं आने देंगे। तो अजय राय फिलहाल बाहर के रास्ते पे, एक और प्रदेश है ऐसा ही बड़ा प्रदेश है, वहां का भी अध्यक्ष बाहर के रास्ते पे, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी उनका कंफर्म करना मेरे लिए जरूरी है। लेकिन खबर वो भी काफी हद तक पक्की है। लेकिन उत्तर प्रदेश वाली खबर तो पक्की है कि अजय राय का बहुत जल्द टाटा बाय बाय एज प्रदेश अध्यक्ष होने वाला है, पार्टी से नहीं। और ये भी मुझे मालूम है कि अजय राय को अगर प्रदेश अध्यक्ष से हटाया जाता है तो उन्हें एआईसीसी में कोई बड़ी जिम्मेदारी जरूर दी जाएगी, और दी भी जानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सीधे सीधे बीजेपी के इशारों पर चलते हैं, नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। लेकिन जिला अध्यक्षों की अपॉइंटमेंट में उन्होंने गड़बड़ी की, वो तो सरेआम दिखती है। और आज की डेट में कांग्रेस या राहुल गांधी सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता की नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकते। और उत्तर प्रदेश में बहुत नाराजगी है।
उन्हें प्रदेश अध्यक्ष से हटाया जाएगा, लेकिन शायद हो सकता है किसी प्रदेश का प्रभारी बना दिया जाए या एआईसीसी में महासचिव बना दिया जाए, कुछ पद उन्हें मिलेगा। अब सवाल पैदा होता है कि उनकी जगह आएगा कौन, और दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि ये जो शख्स आ रहा है इसको लाने की वजह क्या है। तीसरा सवाल यह उठता है कि अगर अजय राय नहीं होंगे तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन का क्या होगा। और चौथा सवाल यह उठता है कि 2027 की तैयारी कैसे हो रही है, और अगर दोबारा से नए अध्यक्ष भी इसी तरह के जिला अध्यक्ष ना चुन लें, इससे बचने के लिए राहुल गांधी ने क्या रास्ता अपनाया है। ये 5 सवाल बड़े। तो पहले सवाल का जवाब देता हूं आपको कि अजय राय की जगह कौन सा शख्स उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनने वाला है कांग्रेस का। तो उस शख्स का नाम है इमरान मसूद। जी हां, सांसद इमरान मसूद कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं। ये काफी हद तक तय हो चुका है। इमरान मसूद के हाल ही का बयान भी आपने सुना होगा, तो उससे आपको आइडिया भी लगता है। अब सवाल यह है कि इमरान मसूद को क्यों चुना जा रहा है। तो उसकी 2 वजह क्लियर है, अल्पसंख्यक और दूसरा उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी। यह किसी से नहीं छुपा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी को भी सफलता मिली थी, उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ था। यह भी किसी से नहीं छुपा है कि पूरे देश में आज के वक्त मुसलमान देश का कांग्रेस के बिल्कुल पीछे खड़ा है। तो राहुल गांधी ये बात समझ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में ये तबका ऐसा है जो कांग्रेस काफी हद तक पक्का कर चुकी है, तो मुसलमानों को अपने साथ टिकाए रखने के लिए इमरान मसूद से बेहतरीन चेहरा कोई अभी नहीं है। दूसरा, इमरान मसूद को अगर उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाते हैं तो इसका असर बिहार में भी दिखेगा। बिहार में अध्यक्ष दलित है, लेकिन अल्पसंख्यक अध्यक्ष 7 के प्रदेश उत्तर प्रदेश में है, तो वहां के मुसलमानों पर भी भरोसा कांग्रेस कर रही है, और कांग्रेस चाहती है कि इमरान मसूद के जरिए वहां के मुसलमान भी कांग्रेस पर भरोसा करें। तीसरा, इमरान मसूद को बनाने की वजह, तीसरा जो बड़ा कारण मैं आपको बता रहा हूं, वो बहुत बड़ा कारण है। इमरान मसूद के बहाने कांग्रेस एक अलग रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। जी हां, जब से लोकसभा चुनाव हुए हैं तब से लेके अब तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक संभल के बयान देती है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से इंडिया गठबंधन के सहयोगी होने के बावजूद विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के लिए जिस तरह के बयान दिए जाते हैं वो एक तरह से धमकी भरे लहजे में होते हैं। ये तो हम सब ने देखा है, आप भी मानते होंगे। कांग्रेस में अकेले नेता इमरान मसूद है जो लगातार कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव का फॉर्मूला नहीं चलेगा, यानी 80-20 का फॉर्मूला नहीं चलेगा, 80-17 का फॉर्मूला नहीं चलेगा। सुना है कांग्रेस ने कहा है कि वो समाजवादी पार्टी को क्यों कम से कम 150 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी कहती है कि आपके जितने सांसद हैं अगर उसका रेशो उत्तर प्रदेश में निकाला जाए तो आपको ज्यादा से ज्यादा 50 सीट हम दे सकते हैं। ये वहां के नेता कहते हैं, जो आज की डेट में कांग्रेस को मंजूर नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी चाहते हैं कि जब मैं गुजरात से रिवाइवल की लड़ाई शुरू कर सकता हूं, जब मैं मध्य प्रदेश से रिवाइवल की लड़ाई शुरू कर रहा हूं, बिहार में रिवाइवल की लड़ाई शुरू कर रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश में मैं कमजोर कैसे दिख सकता हूं, कांग्रेस कैसे कमजोर दिख सकती है। इसके लिए इमरान मसूद ने जब भी ऐसे बयान दिए हैं किसी ने टोका नहीं, क्योंकि इमरान मसूद जो अब नई पारी खेलेंगे उसके जरिए सुना है, ये मैं कंफर्म नहीं कह रहा, लेकिन ये सुना है कि कांग्रेस एक नया रास्ता खोल रही है। वो रास्ता है मायावती का। जी हां, इमरान मसूद के जरिए मायावती के साथ दरवाजे खोलने की कोशिश की जाएगी, और आज की डेट में मायावती के पास कोई लोकसभा सांसद नहीं है।
शायद उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा में एक विधायक है, कांग्रेस के पास 2 विधायक है। तो आज की डेट में मायावती की पॉलिटिकल लड़ाई, रिवाइवल की लड़ाई बन चुकी है, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। अकेले मायावती आज की डेट में कुछ नहीं है। तो कांग्रेस का ये दाव है कि मायावती से बात की जाएगी, 203 सीट कांग्रेस मायावती को देगी, यानी 403 में से 203 सीट पर मायावती चुनाव लड़ेंगी और 200 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, यानी तकरीबन 50-50 का फॉर्मूला। उसमें कांग्रेस को ऐसा लगता है कि मायावती को कांग्रेस का साथ होने की वजह से मुस्लिम मतदाता का साथ मिल सकता है, और जो राहुल गांधी का एक सोशल जस्टिस का एक नया जो इन्होंने अभी फॉर्मूला निकाला है, उसके तहत जिस तरह से राहुल गांधी लगातार ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना का उनका एजेंडा तक सरकार ने मान लिया, उसके बाद राहुल गांधी को ये उम्मीद है कि मायावती अगर साथ आ जाती हैं तो उत्तर प्रदेश का दलित और उत्तर प्रदेश का मुसलमान दोनों मिलके कांग्रेस और मायावती दोनों के लिए गेम पलट सकते हैं। और इस बीच एक लगातार कोशिश है कि ओबीसी वोट भी किसी तरह से कांग्रेस अपनी तरफ ले ले, इसलिए ओबीसी को लेकर बहुत सारी चीजें जो है वो राहुल गांधी कर रहे हैं। दलित प्लस मुसलमान, बीच में थोड़ा सा ओबीसी का तड़का, ये गेम बहुत कामयाब हो सकती है। कांग्रेस को ऐसा लग रहा है मायावती के साथ ये जो ऑप्शन है, ये इस पे अगर बात बनती है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इमरान मसूद को बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं इमरान मसूद ने भी फिलर बहुजन समाज पार्टी को दे दिए हैं और वहां से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, तभी इस तरह की हवाएं उड़ रही है। वो कहते हैं ना कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग जल रही है। अब ये खतरे की घंटी है किसके लिए? अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि बीजेपी को जो नुकसान होना वो होना ही है, लेकिन जो उसका अपना वोट है उसको वो जाएगा ही जाएगा, वो वोट उसका रहेगा। लेकिन यहां कहीं अगर दलित, अल्पसंख्यक प्लस थोड़ा ओबीसी इकट्ठा हो गया, भले ही मायावती कांग्रेस अपने दम पे सरकार ना बना पाए, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में पहुंच जाएंगी। उस हालत में हो सकता है कि समाजवादी पार्टी को भी चुनाव परिणाम के बाद इन दोनों की जरूरत पड़े। सरकार किसी की भी बने, नॉन बीजेपी सरकार बनेगी, हो सकता है तीनों पार्टियों की मिलकर सरकार बने, ये भी एक संभावना है। तो ये पॉलिटिकल खेल अभी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी खेलने वाले हैं, ये दाव। अब सवाल मैंने एक और उठाया था कि भाई इमरान मसूद बन रहे हैं, उसमें क्या गारंटी है कि जो वो अध्यक्ष बनाए, जो जिला अध्यक्ष बनाएंगे, उसमें बहुजन समाज पार्टी के लोग नहीं होंगे, या वो ऐसे लोग नहीं होंगे जो वो दूसरी पार्टियों से आए हों, इन्फ्लुएंस्ड हो। उसका भी इलाज राहुल गांधी ने किया है। पहला इलाज तो वही है जो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में हुआ है कि पर्यवेक्षक चुने जाएंगे, ऑब्जर्वर चुने जाएंगे। दूसरा, आपको जानकर एक हैरानी होगी कि राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में क्या जबरदस्त एक तरह से एक फॉर्मूला निकाला और किस लेवल पर वो काम कर रहे हैं। वो फॉर्मूला राहुल गांधी का क्या है, आप जानकर हैरान होंगे सुनकर। सुना है राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में 500 लोगों की टीम बनाई है। जी हां, 500 लोगों की टीम बनाई है जो सीधा राहुल गांधी के संपर्क में रहेंगे। 500 लोग, और उस 500 लोगों में अधिकतर लोग उत्तर प्रदेश के बाहर से हैं। उत्तर प्रदेश के नहीं है, उत्तर प्रदेश के बाहर से हैं 70% लोग, उसमें 30% लोग उत्तर प्रदेश से, और सब 50 साल से नीचे के लोग हैं। ये राहुल गांधी ने एक टीम बनाई है, अपनी 500 लोगों की टीम। इनको मालूम है आपको क्या काम दिया है? इनके जिम्मे है हर ब्लॉक लेवल तक जाके कांग्रेस का नेता नहीं ढूंढना, कांग्रेस का कार्यकर्ता ढूंढना है, कांग्रेस का कार्यकर्ता तैयार करना है। क्योंकि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कैडर खड़ा करना चाहते हैं, कांग्रेस का कैडर। जो कांग्रेस बिना कैडर की पार्टी हुआ करती थी, अब कैडर बेस्ड पार्टी की तरफ राहुल गांधी उसे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में इन 500 लोगों की टीम को जिम्मा दिया है कि कम से कम 50,000 लोगों का एक कैडर तैयार करे कांग्रेस के लिए। आपको एक और चीज़ बताता हूं, मैं आप जानकर शायद आप लोगों को कुछ को पता होगी, नहीं पता होगा वो हैरान होंगे कि गुजरात में 28 मई को जिलाध्यक्षों की सूची पब्लिक होनी थी, फाइनल होनी थी। वो सूची अब तक क्यों पब्लिक नहीं की गई? क्योंकि वो सूची राहुल गांधी की टेबल पे पहुंच चुकी है, लेकिन उन्होंने उस सूची को रोक दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि अब मैं अपने लेवल पर चेक करूंगा कि ये जो सूची अब बनी है जिलाध्यक्षों की, इनमें कहीं कोई ऐसे लोग तो नहीं है जो पार्टी की बजाय किसी एक नेता की तरफ वफादारी निभाने के लिए तैयार हों। क्या कोई ऐसा नेता तो नहीं जो जिलाध्यक्ष बनने के बाद पार्टी की बजाय अपने लिए काम करना चाहता हो? ये कई चीज़ें हैं जो राहुल गांधी ने कहा कि मैं अपने लेवल पर चेक करूंगा, उसके बाद ये सूची फाइनल की जाएगी। वही काम उत्तर प्रदेश में किया जाएगा कि जो सूची ऑब्जर्वर बना के लाएंगे, फिर वो जो 500 प्लस 50,000 की टीम है उनका इनपुट लिया जाएगा। जो जो उस इनपुट में खरे उतरेंगे वो जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे। ये है राहुल गांधी का तरीका उत्तर प्रदेश में पारदर्शी जिलाध्यक्ष बनाने के, सच्चे जिलाध्यक्ष बनाने के लिए। इसलिए जो लोग निराश हो गए थे कि भाई बातें राहुल गांधी बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जिलाध्यक्ष कैसे चुने जा रहे हैं इस पे ध्यान नहीं दे रहे, उनके लिए ये खबर मैं आज स्पेशली लाया। बहुत ज़रूरी खबर थी। और ये मत भूलिएगा राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले क्या कहा था। मैंने आपको जिम्मेदारी दे दी, मैंने आपको माइक दे दिया, और ये जो कांग्रेस पार्टी में हम करते रहते हैं इसका कोई मतलब नहीं। तो अगर हम आपको माइक दे रहे हैं तो उसमें कम से कम 440 का करंट होना चाहिए। और 440 का करंट हम कैसे देंगे? जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होगा उसकी आवाज लोकल बॉडी के कैंडिडेट्स को चुनने में, एमएलए के कैंडिडेट्स को चुनने में और लोकसभा के कैंडिडेट्स को चुनने में सुनाई देगी। अगर कोई सोचता है कि वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को अलग कर दे और वो कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़ेगा तो वो आज के बाद गलतफहमी में है। तो यहां इशारा राहुल गांधी ने साफ कर दिया था कि कोई अगर जिलाध्यक्षों को बाईपास करके बड़ा नेता बनने की कोशिश करेगा तो वो गलतफहमी में है। वो बहुत सारे लोगों के लिए इशारा था, बहुत सारे लोगों का। उसमें से एक अजय राय भी थे, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ है, ये सारी कहानी तो ठीक है, मैं आपको बताया, लेकिन इस सारे खेल में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को झटका लगने वाला है, ये तय है। राहुल गांधी शायद समाजवादी पार्टी से इस तरह से नाराज़ नहीं होते या इस तरह से बीएसपी का ऑप्शन नहीं ढूंढते, लेकिन दो चीज़ें आपको मैं बताता हूँ, दो उदाहरण आपको देता हूँ। एक, जब दिल्ली में अखिलेश यादव ने केजरीवाल का खुलेआम समर्थन किया जबकि कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही थी, वो बात राहुल गांधी को अच्छी नहीं लगी थी। दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले 3 दिन की एक वर्कशॉप हुई थी प्रवक्ताओं की, देश भर के प्रवक्ताओं की, कांग्रेस प्रवक्ताओं की। उसके अंदर जो प्रवक्ता बैठे थे उनमें से कुछ लोगों ने मुझे बताया कि कुछ लोगों ने राहुल गांधी के सामने ये बात कही, शायद मैंने एक बार पहले भी आपको कही थी, कि राहुल गांधी के सामने उन्होंने कहा जी बिहार में लालू प्रसाद यादव हो गए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो गए, मायावती हो गई, फलां प्रदेश में ये हो गया, फलां ये हो गया। ये सब लोग अपने अपने जातियों के ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं, इनकी ठेकेदारी ख़त्म करना ज़रूरी है। तो राहुल गांधी ने ऑलमोस्ट डांटते हुए के लहजे में उनसे कहा था कि खबरदार, आपको ये लहजे में बात नहीं करनी चाहिए। इन लोगों ने, जिन्होंने भी एक मुकाम हासिल किया या जो भी अपने साथ वोट जोड़ा है, अपनी मेहनत से जोड़ा है। राहुल गांधी ने कहा कि ये कांग्रेस की कमज़ोरी थी कि हमने ये जाने दिया अपने पास से, और ये इनकी शाबाशी थी, इनकी मेहनत थी कि इन लोगों ने उन्हें अपने साथ जोड़ा, वो चाहे मायावती हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, यहाँ तक कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो।
उन्होंने कहा इनकी इज्जत करनी चाहिए, इन्हें बुरा कहने की बजाय इनसे सीखना चाहिए। ये दो इशारे करते हैं राहुल गांधी की सोच की कि राहुल गांधी किस रास्ते पर कांग्रेस को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस रास्ते पर वो हर दरवाज़ा खुला रखना चाहते हैं और हर जगह से जो उस रास्ते का रोड़ा बनने की कोशिश करें उन्हें साफ करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए अब ये कल भी किसी ने कहा था कि अब ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से ज़्यादा राहुल कांग्रेस के तौर पर जानी जाएगी पार्टी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर आपके पास भी कोई और ऐसी जानकारी हो। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और जैसा मैंने कहा कमेंट बॉक्स में राय तो ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।